सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल सुपरफास्ट न्यूज़ को और साथ ही प्रेस करें बेल आइकन ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। 2017 आप देखिएगा कि रोज़गार अगर 400 प्लस मिलियन अगर रोज़गार अवेलेबल हो रहा है, दिया जा रहा है, तो वो धीरे धीरे घट रहा है। एक विभाग में इतनी वैकेंसी वैकेंट पड़ी हुई है कि एडिशनल चार्ज में जो स्टाफ है उनको दिया जाता है कि आप ये भी देखिए, आप वो भी देखिए। तो आपका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रोज़गार भी है, लेकिन इस पर कोई भी सरकार सिर्फ बातें एक बार करती ज़रूर है इलेक्शन में आने के पहले, और यूथ के बारे में नहीं सोच रही है। और क्योंकि 100% रोज़गार देने की गारंटी जयप्रकाश जनता दल देती है। रोजगार से मतलब ये होता है कि सिर्फ आदमी को लगता है कि सरकारी नौकरी, रोजगार मतलब सरकारी नौकरी ही नहीं होता है। प्राइवेट नौकरी के साथ स्वरोजगार, सेल्फ सस्टेन स्कीम होता है उस। और बिहार में जो चुनाव हुआ जिसमें कि यूपीए अलायंस या कह लीजिए राजद जिसके मुखिया थे तेजस्वी यादव ने कहा कि हम आपको इतने 10,000 नौकरियां देंगे, तो 10 लाख तो नौकरियां देंगे। उन्होंने नौकरी करने की बात करी थी, तो उसके बेस पे अच्छा वोट आया और वो एकदम कांटे की टक्कर वहाँ रही। नमस्कार, मैं जितेंद्र प्रसाद, सुपरफास्ट न्यूज़ में आपका स्वागत है। पिछले दिनों हैशटैग रोजगार दो बहुत ज़्यादा ट्रेंड किया ट्विटर पे और सोशल मीडिया पर। हमारे साथ जयप्रकाश जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंकज सहाय जी हैं। हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि रोजगार के ऊपर जयप्रकाश जनता दल की क्या सोच है। पंकज जी, आपका स्वागत है। पंकज जी, इस समय रोजगार दो हैशटैग बहुत ज़्यादा चल रहा है सोशल मीडिया पर, इस बारे में आपकी क्या राय है? हाँ, ये बात आप सही कह रहे हैं कि रोज़गार दो हैशटैग से जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, मोदी गवर्नमेंट, उसको लोग एक मतलब कैंपेन चला रहे हैं कि भाई आपने सारी बातें करी, आपने चुनाव की बात करी, आपने ये देख लीजिए कि आपने कहा था कि हम रोज़गार बढ़ा देंगे। तो 2018, 2019, 20 की बात छोड़ दीजिए क्योंकि उसमें तो कोरोना का टाइम था। 2017 आप देखिएगा कि रोज़गार अगर 400 प्लस मिलियन अगर रोज़गार अवेलेबल हो रहा है, दिया जा रहा है, तो वो धीरे धीरे घट रहा है, बढ़ नहीं रहा है। अब कारण क्या रहा? दूसरी बात कि डिसइन्वेस्टमेंट हो या प्राइवेटाइजेशन हो, उसको लेकर के भी काफ़ी कुछ सरकार जो है किस तरीके से कार्य कर रही हो तो सरकार जानेगी, लेकिन किसी का भी ध्यान इस तरफ नहीं है कि जो युवा बेरोजगार हैं, तमाम तरह की चीज़ों को आप देखिएगा, स्टाफ सिलेक्शन सर्विस कमीशन का मामला हो या यूपीएससी से हो या जितनी भी हमारी सेंट्रल और स्टेट एग्जामिनेशन बोर्ड हैं। अभी बीच में बात चल रही थी कि लोगों को एक जगह सेंट्रलाइज करेंगे और एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट हम करेंगे, जैसे मेडिकल आईआईटी वगैरह में उन्होंने किया, सर्विस के लिए भी करेंगे। तो बहुत सारी व्यवस्था करने की ज़रूरत है, लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि एक एक विभाग में इतनी वैकेंसी वैकेंट पड़ी हुई है कि एडिशनल चार्ज में जो स्टाफ है उनको दिया जाता है कि आप ये भी देखिए, आप वो भी देखिए। और तो अब बजट नहीं है, अगर बजट नहीं है तो फिर अगर मान लीजिए कोई कार्य हो रहा है, लाइक बहुत सारे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग हैं, इंडियन ऑयल हैं, ओएनजीसी हैं, एनएचपीसी हैं, एचपीएल है, भारत पेट्रोलियम है, बहुत सारे हैं। आप इनके यहाँ भी जाइएगा तो इनका सरप्लस जो भी हैं, जो नवरत्ना है या महारत्ना है या इस तरह के हैं, इनके पीएसयूज़ के वैकेंसीज़ को बड़ा ही कर्टिल किया गया है कि भाई खर्चे बचाइए, ये करिए, वो करिए। तो आपका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रोज़गार भी है, लेकिन इस पर कोई भी सरकार सिर्फ बातें एक बार करती ज़रूर है इलेक्शन में आने के पहले, और यूथ के बारे में नहीं सोच रही है। और वो रोज़गार पे जिस तरीके का होना चाहिए कि भाई कदम उठाने चाहिए, सरकार नहीं उठा रही है। तो एक तरह से ये जो ट्रेंड चला है अभी सोशल मीडिया पे, जो बात आप कह रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है और हमारे ख्याल से पार्टी हमारी इनके साथ है, क्योंकि 100% रोज़गार देने की गारंटी जयप्रकाश जनता दल देती है। और मैं अपने प्लान को भी रिवील नहीं करूंगा, लेकिन मैं अभी से ही जो निचले स्तर के लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनको रोज़गार मुहैया कराने का प्रयास हम लोगों की पार्टी कर रही है और जारी है। और अभी तक हम लोग करीब करीब ठीक ठाक संख्या में, डाटा भी मेरे पास पूरा नहीं है, रोज़गार हम लोग मुहैया करा चुके हैं। अच्छा, देखा जाए तो भारत में रोजगार एक चुनावी मुद्दा नहीं रहा। जैसा कि बिहार में विपक्ष ने कहा कि हम 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे, लेकिन नीतीश कुमार ने मना कर दिया कि भाई ये संभव नहीं है। तो उसके बाद में भी तो नीतीश कुमार जीते। देखिए, होता क्या है कि जो रोज़गार की बात है,
रोजगार से मतलब पूरे भारत में इसलिए कंपेन नहीं हो पाता। रोजगार से मतलब ये होता है कि सिर्फ आदमी को लगता है कि सरकारी नौकरी, रोजगार मतलब सरकारी नौकरी ही नहीं होता है। प्राइवेट नौकरी के साथ स्वरोजगार, सेल्फ सस्टेन स्कीम होता है, उस पर आप बात करिए। रोजगार मतलब रोजगार, बेरोजगारी दूर करना है। हम ये कभी नहीं कह रहे हैं कि हम आपको नौकरी दे रहे हैं। और बिहार में जो चुनाव हुआ जिसमें कि यूपीए अलायंस या कह लीजिए राजद जिसके मुखिया थे तेजस्वी यादव ने कहा कि हम आपको इतने 10,000 नौकरियां देंगे, तो 10 लाख तो नौकरियां देंगे, उन्होंने नौकरी करने की बात करी थी। तो उसके बेस पे अच्छा वोट आया और वो एकदम कांटे की टक्कर वहाँ रही। लेकिन नीतीश कुमार ने कहा कि नहीं, हम रोजगार इतनी हम दे नहीं पाएंगे। तो वो गलत कह रहे थे। रोजगार तो दे सकते हैं, वो नौकरी नहीं दे सकते हैं। तो नौकरी नहीं दे सकते, रोजगार में ज़रूरी थोड़ी है कि सिर्फ सरकारी नौकरी अवेलेबल है। धीरे धीरे बहुत सारी कंपनियां प्राइवेटाइज की ओर जा रही हैं। आप अपने यहाँ इंडस्ट्री बढ़ाइए ना। बिहार में आप देखिए कि बिहार में रोजगार के साधन कहाँ से मुहैया होंगे। उनके लैंड सारे वैसे ही पड़े हुए हैं, लैंड बैंक उनके पास है। एक सोलर पावर के लिए अगर जगह चाहिए होता है तो वो सोचते रह जाते हैं कहाँ से लैंड लाएंगे। फर्टाइल लैंड होने के बावजूद उनके पास कुछ स्थिति ऐसी है कि आज भी हम हरियाणा पंजाब से पीछे हैं। तो इन चीज़ों को देखना पड़ेगा। बहुत सारे चीनी मिल ऐसे हैं जो वहाँ बंद पड़े हैं। उत्तर प्रदेश में वही चीनी मिल शुरू करके उनको सब्सिडी देकर शुरू कराई जा रही है। तो वो चीज़ों में बड़ा डिस्प्यूट है। इसीलिए अपोजिशन को जो अभी हैं उनको वोट मिला था कि वो नौकरी देने की बात कही थी, इन्होंने नहीं कही इसलिए। लेकिन खैर वोट मिला इस वजह से कि भाई इनसे अपेक्षा थी कि हम डेवलपमेंट करेंगे, रोजगार उत्पन्न होगा। अच्छा, बात करें तो ये कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने अभी बयान दिया है कि उत्तर भारत के लोगों का मानसिक स्तर दक्षिण भारत के मुकाबले कम है। इस विषय में क्या कहेंगे? देखिए, उन्होंने बात तो सही कही, लेकिन अब लोग अपनी तरफ से लेते हैं। उन्होंने अपने बारे में कही, लोगों के बारे में नहीं कही। देखिए, होता क्या है कि राहुल गांधी भी उत्तर भारत से हैं। उनका भी अगर बैकग्राउंड देखिए तो इलाहाबाद से बिलोंग करते हैं। और राहुल गांधी जो इस तरह की बात करे कि ऐसा है नहीं। उत्तर भारत में जितने भी ज्ञानी लोग हैं, जो भी इस तरह का स्पिरिचुअल है या ज्ञान की बातें हैं, वो सबसे ज़्यादा इधर ही है। आप चले जाइए, सभी जानते हैं बोध गया क्या है, सारनाथ क्या है, उत्तर प्रदेश का क्या है, इधर आपको पटना साहिब क्या है। बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ बड़े बड़े आर्यभट्ट को ले लीजिए, सब को ले लीजिए, बहुत सारे हैं। हमारे यहाँ एक लोग उनको भूल गए, बीच में बेचारे बड़े बीमारी से मरे, वशिष्ठ नारायण सिंह, जो कि नासा में भी उनको वो किया था। तो ऐसे लोग वहाँ उत्पन्न हुए हैं। तो वो जो राजनीतिक भाषा पे जो उन्होंने कहा कि मानसिक रूप से वो कमज़ोर हैं साउथ इंडिया के, तो साउथ इंडिया को वो ये मान के चलते हैं कि वो लोग, साउथ इंडिया में ज़्यादातर लोग, चूँकि भाषा हिंदी नहीं है, इंग्लिश है। अब वो किस मायने में उन्होंने कहा ये तो बड़ा कहना मुश्किल है। हो सकता है प्रेजेंटेशन के मामले में कहा हो कि भाई ये कमज़ोर पड़ जाते हैं, इंग्लिश की वजह से कहा हो, या भाषीय आधार पे कहा हो। लेकिन खैर जो भी कहा हो, अभी तो जनता यही कहेगी कि हमारे विपक्ष के नेता तो राहुल गांधी ही हैं। और जिस तरीके से वो पक्ष को मात नहीं दे पा रहे हैं, तो उन्होंने अपने बारे में ठीक ही कहा है कि हम मानसिक रूप से उनसे कमज़ोर हैं। तो साउथ के बजाय वेस्ट की बात करें, क्योंकि गुजरात से लोग आए हैं, आज तो गुजरात का शासन है, तो वेस्ट इंडिया को हम तेज कहेंगे, क्योंकि मोदी जी के सामने तो कोई टिक नहीं रहा है। तो राहुल गांधी को ये बातें कहनी चाहिए। अब साउथ इंडिया किस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने कहा, ये तो वही जानेंगे। तो ठीक।